गुड इवनिंग यूसाना। वेरी गुड इवनिंग यूसाना फैमिली। और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने साथ। कुछ लोग, काफी लोग तो मैं जानती हूँ पिछले हफ्ते भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मैं बहुत खुशी हो रही है उन चेहरों को, उन नाम को वापस से देखते हुए। एंड आई एम श्योर कुछ और भी लोग अब जुड़े हैं हमारे साथ, और धीरे धीरे और भी जुड़ेंगे। और जो आपका प्यार है हमारे लिए, यूसाना फैमिली के लिए, बस वो ऐसे ही बढ़ता रहे, हम यही दुआ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और आगे। लास्ट वीक हमने जो ट्रेनिंग ली थी वो ली थी हमने कोर एसेंशियल्स, जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट था, जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ हेल्थ जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर। आज जो हम ले रहे हैं वो होगा बायो ओमेगा पे। आई एम श्योर आप सब ने बहुत सुना है ओमेगा के बारे में, आप सब क्यूरियस भी होंगे जानने में कि ये ओमेगा है क्या चीज, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। तो जस्ट टू स्टार्ट विद, ओमेगा जो है एक फैट इज अ पार्ट ऑफ, ओमेगा 3 इज अ पार्ट ऑफ फैट फैमिली को बिलोंग करता है। अगर आप सभी को ध्यान होगा, पिछले हफ्ते जब मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और फैट्स का नाम सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत मोटा करने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ फैट जो है हमें बिल्कुल चाहिए होता है, राइट अमाउंट में, हमारी राइट परसेंटेज में हमारी बॉडी को। तो अभी हम उसी के लिए ही थोड़ा सा, फैट को हम हटा नहीं सकते अपने डाइट से, राइट पोर्शन में अगर आप रखेंगे तो ना वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ना वो आपको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देगा, ना ही वो आपको मोटा करेगा। क्योंकि फैट जो है कुछ असेंशियल भी रहते हैं। थोड़ा सा हम समझते हैं अभी थोड़ा और, पर मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं डिटेल्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, थोड़ा कि फैट्स क्या होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग तरीके, जरूरत क्या है उनकी, उनके बेनिफिट्स क्या है, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और लास्ट में हम आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आप जो चैट पे डालेंगे हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फैट्स के बारे में आपको बताऊं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, फैट्स जो है हमारी बॉडी को जरूरत है, हमारा फ्यूल है। क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी सेल की कवरिंग होती है, एक आउटलाइनिंग होती है, वो जो है हमारे फैट से बनी होती है। तो अगर हमारी डाइट में फैट्स बहुत कम होंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो वीक होगा। हार्मोनल जो हमारे जो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं बॉडी में, उसके लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए हमें फैट चाहिए होता है। तो फैट्स आपको फ्यूल के लिए चाहिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए चाहिए। सो ये तो है ही नहीं कि आपकी जो बॉडी है वो फैट के बिना काम कर पाए। तो हमें फैट तो चाहिए, ठीक है। अब बहुत तरीके के फैट्स होते हैं अनडाउटली। कुछ फैट्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ फैट्स अनहेल्दी होते हैं जो हमारी बॉडी को हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते। तो हम आज जो हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा असेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ओमेगा 3 आएगा। असेंशियल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फैट है ये हमारी बॉडी बनाती नहीं है, तो ये हमें बाहर से, यानी कि अपनी खुराक से, अपनी डाइट से चाहिए होता है। इसीलिए इन्हें असेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बोला कि कुछ बैड फैट्स रहते हैं, कुछ गुड फैट्स होते हैं। तो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 आर अ पार्ट ऑफ गुड फैट्स। ओमेगा 6 हमें काफी चीजों से मिलता है और खूब मात्रा में हमारी डाइट में ऑलरेडी रहता है। तो हमें जो फोकस करना है आज, जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज चाहिए, वो है ओमेगा 3 के बारे में, क्योंकि ये हमारी डाइट में ज्यादातर कम रहता है और इसके फंक्शंस भी बहुत है, जो हम अभी और डिटेल में हम समझेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि अब ये ओमेगा 3 क्या है। जैसे आपको बताया, इट्स अ पार्ट ऑफ फैटी एसिड्स, और ये हमें हमारी डाइट में नहीं मिलता, इसीलिए हमें हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती। तो इसीलिए हमें अपनी डाइट में से, सप्लीमेंटेशन के थ्रू, नेचुरल सोर्सेज के थ्रू हमें इसको लेना पड़ता है। अब जो हमारा ओमेगा 3 फैमिली है, इट हैज 3 टाइप्स। इसमें 3 टाइप्स रहते हैं। एक होता है आला, एक ईपीए, और एक रहता है डीएचए। अब आला यानी एएलए, जिसको हम साइंस में हम बोलते हैं अल्फा लिपोइक एसिड। सेकंड जो है वो होता है आपका ईपीए, जिसको हम इकोसेम्पेंटोनिक एसिड बोलते हैं। और थर्ड जो है हमारा रहता है डीएचए, जिसको हम डोकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं। तो ये नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, यानी एएलए आला, ईपीए एंड डीएचए। अब ये तीनों ही फॉर्म्स जो है फैटी एसिड्स के हैं। आज जो हम ज्यादा पढ़ेंगे वो होगा ईपीए और डीएचए के बारे में, क्योंकि आला जब आप लेते हैं तो वो भी बॉडी कन्वर्ट करती है ईपीए और डीएचए में उसको यूज करने के लिए। इसीलिए वो हमें नेचुरल सोर्सेज से जब हम उनको लेंगे तो उसके बारे में हम, उसके फंक्शंस को भी हम समझते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि हमारे हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहेंगे ओमेगा 3 के, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारी विजन के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी नजरों के लिए, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, हमारी स्किन हेल्थ के लिए। यानी कि अगर मैं कहूँ कुल मिला के हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी, ब्रेन से लेके हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए
ओमेगा इज वन ऑफ द वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें, अगर हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ, हार्ट हेल्थ की इसके बेनिफिट्स के साथ, और आपको ताज्जुब नहीं होगा ये जानकर कि जो इंडिया में नंबर वन कॉज ऑफ डेथ लीडिंग रीजन जो है उसके पीछे है हार्ट डिसीजेस। राइट, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इवन नंबर वन रीजन फॉर डेथ्स अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड इज हार्ट डिसीज। अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें रखें, अपना लाइफस्टाइल कैसे रखें ताकि हम कुछ हद तक ये जो हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हम अपनी एटलीस्ट अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में, अपने क्लोज नेट की लाइफ में थोड़ा सा कम कर सके। तो हमें करना क्या है? ईपीए और डीएचए को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी डाइट में ईपीए और डीएचए बढ़ेगा वैसे ही जो आपका चांसेस होते हैं रिस्क के हार्ट डिसीज के वो कम होते हैं। आपका ईपीए और डीएचए अगर आप रेगुलर रखते हैं, ओमेगा 3 अपनी डाइट में रेगुलर रखते हैं, नेचुरल सोर्सेज और सप्लीमेंटेशन दोनों के थ्रू, आपके हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। हार्ट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर जो इवेंट्स होते हैं, इनके इंसिडेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप रेगुलर टेकर हैं या आप रेगुलरली ओमेगा 3 का इंटेक करते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ, सीवीडी जिसको हम बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से हम बचते हैं। और वो आपको जो है आपको एक प्रिवेंशन की तरह यूज करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं कि हमारी डाइट कैसे रहनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइज, हमारा लाइफस्टाइल, इसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। डाइट फॉरमोस्ट रहनी चाहिए, साथ ही साथ आपका एक्सरसाइज है, और इन सबको हम आपका जो है हम साथ में थामेंगे हमारे हेल्थ प्रोग्राम में जो हम दिसंबर में धीरे धीरे हम लॉन्च भी करेंगे। तो इन सब के साथ अगर आप जो है ओमेगा 3 का अलॉन्ग विद गुड एक्सरसाइज एंड डाइट अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो आप जो चांसेस हैं आपके हार्ट रिलेटेड डिसीजेस के काफी कम कर देते हैं। देन हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस जो एक नॉर्मली अगर इंडिविजुअल में है तो उसके जो चांसेस रहते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, जो आजकल बिल्कुल एक पैंडेमिक के जैसे फैला हुआ है, या हार्ट रिलेटेड डिसीजेस जो भी हमने पढ़ा था, उनके जो चांसेस हैं, उनके जो रिस्क हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम, और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं, इसमें हम कवर करते हैं सबसे पहले आपका विजिरल ओबेसिटी। विजिरल ओबेसिटी यानी जिन लोगों का बेली फैट ज्यादा रहता है, थोड़ा सा मोटापा है, तो हम उसको विजिरल ओबेसिटी बोलते हैं। या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो हाई रहते हैं, फास्टिंग शुगर लेवल्स अगर हाई है। उसके बाद आपका अगर ब्लड प्रेशर, अगर आपको आपका हाई ब्लड प्रेशर है या आप हाइपरटेंशन है, देन अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है एलडीएल जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा है, और एचडीएल जो है वो कम है, तो वो भी आपका जो है इसी के अंदर कवर अप होता है। और इसी के साथ अगर आपकी ट्राइग्लाइसराइड लेवल्स जो है वो थोड़े से हाई है बॉर्डर लाइन से, तो ये सब जो चीजें हैं आपको आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पार्ट बनता है, जैसे आपने देखा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन सभी अगर आपको इनमें से अगर 3 या 4 चीजों का भी आपको सिम्टम लग रहा है आपकी रिपोर्ट्स के थ्रू या आपको खुद को फील होता है, तो आप ये सोचिए कि आप उस जो है उसके अंदर है, उस फ्रेज में है जिसमें आपको ये जो डिसीजेस है टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क या हार्ट रिलेटेड जो डिसीजेज है ये हो सकते हैं। अब इनको हम प्रिवेंट कैसे करें? अनडाउटेडली जितना जैसे जैसे आप रेगुलरली ओमेगा 3 रखेंगे अपनी डाइट में, उतना ही आपको जो ओमेगा 3 जो है उसके अंदर जो ईपीए है, जो डीएचए है, वो आपका ये जो चांसेस हैं इन डिसीजेस को डेवलप करने का ये कम कर देगा, इसको दूर कर देगा। ठीक है। देन हम थोड़ा सा बात करते हैं अभी आपकी ब्रेन हेल्थ के बारे में। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि पहले नहीं सुनने में आता था, बट आजकल हम बहुत सुनते हैं भूलने की बीमारी हो रही है, या आप भी कई बार आपके साथ भी अक्सर होता होगा कि आप फ्रिज तक गए कुछ लेने के लिए और फ्रिज तक पहुंचते पहुंचते आप भूल गए कि आप क्या निकालने आए थे, या कुछ और भी काम कर रहे हो और आप एकदम से आप कॉपी पेंसिल निकालते हो और एकदम से आप भूल जाते हैं कि आप क्या लिखने लगे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी लो इनटेक है, तो अगर हमारी डाइट में ओमेगा 3 नेचुरली अगर हमारी डाइट में कम है तो हमारी ब्रेन हेल्थ को वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जिसके वजह से हमारा डिमेंशिया के चांसेस रहते हैं। और हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ है विद एज कॉग्निटिव डिक्लाइन करता ही है, विद एज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट अगर हमारी डाइट अच्छी है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी रखते हैं अपने रूटीन में, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं अलॉन्ग विद गुड डाइट एंड राइट सप्लीमेंटेशन, तो ये जो कॉग्निटिव जो डिक्लाइन है हम इसको स्लो कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ओमेगा 3 इज लाइक वंडर्स आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। सिर्फ नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं, एक हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के लिए आपको ओमेगा 3 की जरूरत है। उसके बाद आजकल हम जैसे जैसे हम समझते हैं हमारे डिमेंशिया और इन सब चीजों के बारे में, उतना ही हम आजकल सुन रहे हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में। क्योंकि आजकल तो डिमेंशिया और जो है ना वो तो ऐसी चीजें हैं जो हम थोड़ी सी एल्डरली एज में सुन रहे हैं, बट डिप्रेशन एंजाइटी तो यूथ में सबसे ज्यादा आने लग गया है, टीन एज में,
यंग एज ऑफ 20-30 इयर्स ऑफ एज में लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बिकॉज इतना प्रेशर है प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो सब ये फेस कर रहे हैं। तो अगर हमारी डाइट में ओमेगा 3 रहेगा, तो ये क्या करेगा, आपके जो चांसेस हैं सिम्टम्स को कम करता है, बिकॉज इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन में ऐसे काम करते हैं कि आपको नेचुरल जो फीलिंग है वो हैप्पीनेस की रहती है, आप इतना डिप्रेस फील नहीं करेंगे, एंशियस नहीं होंगे जल्दी जल्दी, थोड़ा सा मेंटली जिसको बोलते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ आती है, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ आती है। और यहाँ तक कि आप मानेंगे कि साइंटिफिक जो साइंस है, आज की साइंटिस्ट हैं वो तो ईपीए पे आजकल एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ईपीए, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव माना गया है स्पेशली फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कि उसको एंटी डिप्रेसेंट्स में किस तरीके से यूज करा जाए टू डायरेक्टली डील विद दीज मेडिसिन। तो अगर हम पहले से ही इसको ले, इस एज हम इस स्टेज की आने की नौबत ही ना रखें कि हमें डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, अगर हम पहले से ही इन चीजों का ध्यान रखें अपनी डाइट में, तो आप खुद सोचिए हमारे लिए तो ये एपिसोड्स होंगे ही नहीं, या बहुत डिलेड हो जाएंगे, अगर होने भी है, या इनके जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। एंड देन वी कम टू एंटी इन्फ्लेमेशन, पावर हाउस है हमारा ओमेगा। बिकॉज इन्फ्लेमेशन क्या होती है, आई एम श्योर आप बहुत लोगों ने सुना होगा आज के टाइम पे, ये सब चीजें अभी थोड़ा सा हम ज्यादा सुनने में आता है कोविड के बाद, क्योंकि हम थोड़ा अवेयर भी हो गए हमारी हेल्थ को लेके, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस भी, क्योंकि बूस्टर डोज लगे हैं कोविड के, तो उसके बाद काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगे, और आपने अक्सर इन चीजों के बारे में काफी सुना होगा। नॉर्मली जो बॉडी है थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हमेशा प्रोड्यूस करती है, हमेशा रहती है हमारी बॉडी में, टू फाइट एज अ डिफेंस, डिफेंस की तरह हमारी जो बॉडी हमेशा इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा हाई रखती है, कि कोई फॉरेन फ्री रेडिकल्स हैं तो उनको जो है मारने के लिए हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, और वो चाहिए, बहुत जरूरी है। अब क्या रहता है कि अगर ये जो इन्फ्लेमेशन है वो क्रॉनिक बन जाए, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए है और हाई लेवल पे है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हुआ, आपकी कुछ मीटिंग्स हैं, आप थोड़े से स्ट्रेस में आए, बॉडी हाई इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा आप स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। बट अगर कुछ ऐसे आपके फैमिली में या पर्सनल या प्रोफेशन या एनी रीजंस की वजह से अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई रहती है, इन्फ्लेमेशन हाई सिर्फ ये दो वजह से ही नहीं हो सकती, आपके स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल किस तरीके का है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो उसके वजह से भी कई बार आपकी बॉडी पे इन्फ्लेमेशन जो है वो हाई हो जाती है, या आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो तो उसके वजह से भी आपकी जो बॉडी है हाई इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये जो इन्फ्लेमेशन है ये क्रॉनिक है, मतलब कि लंबे टाइम से चल रही है, 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, डिपेंडिंग की आपकी इनर हेल्थ कैसी है, तब वो क्या करेगी, आपकी जो बॉडी है वो जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे से आपकी जो टिश्यूज को डैमेज करने लगती है, और जब वो इन टिश्यूज को डैमेज करेगी तो स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगी, सूजन प्रोड्यूस करेगी, और इस सूजन की वजह से कई डिसीजेस भी जनरेट होते हैं, तो इससे फर्दर इन्फ्लेमेशन होगा। तो अभी हमें ये स्टेप, ये जो सीरीज है पूरी, कि पहले हमारा लाइफस्टाइल है या पॉल्यूशन है या एक्सटीरियर फैक्टर्स है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अगर है, तो अभी हम अपने डाइट में ऐसी चीजें क्या रखें कि ये जो इन्फ्लेमेशन अगर है और वो क्रॉनिक नहीं बनी है, या अगर वो किसी की लाइफ में क्रॉनिक बन भी गई है, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं और थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, तो उसके रीजंस क्या है। तो हम उसको, अगर हम ओमेगा अपने डाइट में रखते हैं, ओमेगा 3 थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज एंड थ्रू सप्लीमेंट्स, तो हम उसको कैसे कम, तो हम कौन कौन से डिसीजेस से बच सकते हैं, हाई बीपी, हार्ट डिसीज, कैंसर, ये सभी इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हैं, यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट डिसीजेस बढ़ेंगे जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेमेशन बनेगी, यहाँ तक कि कैंसर भी हम सब जानते हैं कि सब इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। तो इन सभी को अगर हम कंट्रोल रखना चाहते हैं तो हमें ओमेगा 3 हमारी डाइट में रखना बहुत जरूरी है। देन आई एम श्योर ये जो टॉपिक है हमारे ग्रुप में अभी जितनी भी लेडीज हैं उनको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इन सबका इसका जो बेनिफिट है ना उनको बहुत समझ में आएगा। तो जो मुझे तो आई गेस मुझे मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है कि ओमेगा के कितना बेनिफिट रहता है हमारी स्किन हेल्थ के लिए, सिर्फ हमारी बॉडी की ब्रेन हेल्थ के लिए, ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए ही नहीं, हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी। जो हमारे सेल्स बने होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में डीएचए का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है। तो डीएचए हमें कहाँ से मिलेगा, ओमेगा 3 से, चाहे आप उसको नेचुरल सोर्सेज मिले, चाहे आप उसको सप्लीमेंट्स के साथ लें। तो इससे क्या होगा, जितना आपकी डाइट में या किसी भी तरीके से आप जो ओमेगा ले रहे हैं, जब आपका डीएचए और ईपीए जब आपकी बॉडी में हाई होगा, तो आपकी जो स्किन है वो और भी ज्यादा यूथफुल होगी, और भी ज्यादा रिंकल्स नहीं होंगे, ग्लोइंग रहेगी, एकदम इंटैक्ट रहेगी, थोड़ा सा यंग फील, आपको खुद को फील आने लगेगा डिफरेंस कुछ ही दिनों में। एंड जैसे जैसे आप इसको रेगुलर रखेंगे,
ईपीए, डीएचए, ओमेगा के थ्रू जब जैसे एक रेगुलर रहेगा एक पर्टिकुलर डोसेज में, तो आपको खुद को दिखने लगेगा कि जो आपकी स्किन में जो एक्ने था या जो रिंकल्स थे, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, साइंस जो हमारे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको खुद को लगेगा कि स्किन की जो हेल्थ है वो थोड़ी-थोड़ी बेटर हो रही है। धीरे-धीरे से ये चीज़ें कम हो रही हैं और यहाँ तक कि जो हमारी स्किन के अंदर जो है हमारी स्किन के अंदर कोलाजन रहता है। पूरी बॉडी की जो स्किन है सबके अंदर कोलाजन होता है। अब इसका जो लॉस है विद एज, विद लाइफ़स्टाइल, विद डाइट ये जो कोलाजन है ये घटने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है सैगी होने लगती है, बहुत लटकने भी लगती है। तो जैसे-जैसे आप ये डीएचए और ये ईपी अपनी डाइट में रेगुलर रखते हैं, तो इसका लॉस भी वो धीरे-धीरे कम करता है, कि वो जो लॉस है होगा बट वो धीरे-धीरे होगा, उसको डिले कर देगा। जिससे आपकी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा यूथफुल और भी ज़्यादा ब्राइट, ग्लोइंग बनेगी। सो ladies, for especially for you and of course men, you all can have DHA and EPA in omega 3, ठीक है? अब हम बात करते हैं थोड़ी-सी हमारी जॉइंट हेल्थ के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि जैसे-जैसे हम लोग विद एज आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों में, बड़े लोगों में कि बहुत ज़्यादा घुटनों की प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि ग्रिपिंग जो है हमारी जो बोन्स की जो बीच में जो ग्रिपिंग होती है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है, उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। जॉइंट में पेन, सूजन, स्वेलिंग जो इन्फ्लेमेशन की वजह से है, वो होने लगती है। उसकी वजह से क्या है कि अभी आपको ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सब जो है इश्यूज़ आने लगते हैं धीरे-धीरे क्योंकि जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। खाना-पाना भी थोड़ा-सा हमारा लाइफ़स्टाइल में चेंज होने लगता है क्योंकि हमारी इतनी मूवमेंट नहीं है, तो हम उस हिसाब से खा भी नहीं पाते हैं। और हमारी डाइट जब उतनी नहीं होगी, तो उतने जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी कम हो गए। तो अभी क्या है, ये सब इश्यूज़ जो है ख़ासकर तभी हम एजिंग के साथ, एल्डरली एज में ये बढ़ने लगते हैं। तभी अगर आपकी डाइट में ईपीए, डीएचए इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 अगर आप रखते हैं, तो आप इन सब का प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो ओमेगा 3 है, जो कैल्शियम जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स के अंदर जो कैल्शियम का अब्ज़ॉर्प्शन है, उसको बढ़ा देता है। वो जो है बूस्ट करता है कि जो बोन्स है हमारी और ज़्यादा जो कैल्शियम है ब्लड में से उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। उससे होगा क्या? आपकी जो बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, डेंसिटी है, वो और बढ़ेगी। आपकी ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जो भी ऐसे इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बोन्स के साथ जो आपकी इश्यूज हैं वो धीरे-धीरे से कम होने लगेंगे और आप ये खुद देखेंगे कि अगर कोई आप में से अगर कोई लेते हैं ऑलरेडी ओमेगा 3 आप ये जानते होंगे कि किस तरीके से रेगुलरली ओमेगा 3 अपनी डाइट में रखने से आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे-धीरे कम हुआ है, आपके जो जॉइंट पेन इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हैं ये धीरे-धीरे से कम होने लगे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम इनको ले कहाँ से? अब तो हम समझे कि कितने बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 के, हमारे हार्ट हेल्थ से लेके ब्रेन हेल्थ, स्किन हेल्थ, आपकी ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन, एंग्जायटी सबको बचाएगा, आपकी डायबिटीज़ के लिए, सब ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी ओमेगा 3 जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इन सबको हम लें कहाँ से? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। तो कुछ जो हमारी कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो सोर्स रहता है ओमेगा 3 का वो फैटी फिश रहता है, ठीक है? वो फिश लें रेगुलरली, एग्स अपनी डाइट में रखें, एग्स खासकर विद योक। नॉट विदाउट योग, एग विद योग अपनी डाइट में रखें या कुछ सीरियल्स भी आजकल मार्केट में आते हैं जो फोर्टिफाइड विद डीएचए एंड ईपीए होते हैं, तो वो भी लेंगे तो उनसे जो है उनको जो है नेचुरल सोर्सेज से उनका जो ओमेगा 3 है अगर डाइट में वो नहीं मिल रहा है तो वो रख सकते हैं। हफ्ते में आप 2 दिन या 3 दिन भी अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज फिश खानी पड़ेगी। हफ्ते में 2 दिन भी लेते हो आप एटलीस्ट मिनिमम उसमें आ जाएंगे कि आपकी कमी नहीं हो रही है ओमेगा 3 की। बट अगर आप तभी अगर हम बात करें तो हमें जो एक रिक्वायर्ड हमारी बॉडी की जो परसेंटेज है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते। आप खान-पान के थ्रू क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप फिश ले रहे हैं, उन सब में कुछ ना कुछ कंटामिनेंट्स भी रहते हैं। अब हमें प्योर फॉर्म चाहिए हमारी बॉडी को ताकि उसको डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब करे और उसके बेनिफिट्स हमें मिलें। तो आप कोशिश करें कि ये तो कुछ रखें अपनी डाइट में। अगर हम बात करें वेजिटेरियन सोर्सेज़ की, तो वेजिटेरियंस के लिए नट्स, सीड्स, नट्स में आप बादाम लीजिए, आप वॉलनट सबसे नंबर 1 आते हैं। उसके बाद सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स आर एक्सीलेंट फॉर ओमेगा 3। फ्लैक्स सीड्स का ऑयल भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, हरी सब्जियाँ जो हैं, यानी कि हरी सब्जियाँ जो हैं, आप वो यूज़ करें। जितना आप वैरायटी रखेंगे अपनी प्लेट में, उतना ही आपको इन सब चीज़ों का, उतना ही आपको जो है आपको ओमेगा 3 आपकी नेचुरल सोर्सेज़ से मिलेगा, ठीक है? बट अभी क्या प्रॉब्लम हमारी जो लाइफ़स्टाइल में वो ये रहती है, अगर आपको ध्यान हो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी एक स्लाइड में कि ओमेगा 6 है एक और एक ओमेगा 3 है, ये दोनों ही गुड फैट्स हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जो ओमेगा 6 है, वो हमें हर मोस्ट ऑफ द जो हमारी डाइट की जो रिक्वायरमेंट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं हमारी डाइट के, अगर हम आलमंड्स की बात करें या हम सनफ्लावर ऑयल्स की बात करें, पीनट बटर की, रिफाइंड ऑयल, फ्राइड खाना, इन सब में ओमेगा 6 रहता है। हमारी बॉडी को वो भी चाहिए।
नेचुरल डिफेंस को क्रिएट करने के लिए वो भी चाहिए, बट वो थोड़ा-सा चाहिए होता है। और ओमेगा 3 उसको बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए। अब हो क्या रहा है हमारी डाइट में, ओमेगा 6 के जो फूड्स हैं, वो ज़्यादा हैं और जो ओमेगा 3 के जो रिक्वायर्ड जो वो हैं सोर्सेज़ हैं, वो कम हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब डिसीज़ेज़ हो रहे हैं या हम फेस कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमारे जो ओमेगा 6 के जो इंग्रीडिएंट्स हैं हमारी डाइट में, उनको धीरे-धीरे हमें कम करना है और जो ओमेगा 3 के एलिमेंट्स हैं, उनको बढ़ाना है। ठीक है? क्योंकि आइडियल जो हमारी जो होनी चाहिए 1:2 1:20, पहले तो हम कहते थे 1:1 भी अगर आप रखेंगे ना, यानी कि ओमेगा 3 1 टाइम है, जितना आप ले रहे हैं उतना ही ओमेगा 6 भी ले रहे हैं तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। बट फिर उसको रिवाइज़ करा गया। फिर साइंटिस्ट्स आए कि ठीक है, आप ओमेगा 3 का 1% अगर आप रखते हैं 1:2 की रेशियो में, यानी कि अगर आपका ओमेगा 6 डाइट में थोड़ा ज़्यादा भी है, डबल भी है, तब भी अगर आप ओमेगा 3 उसका हाफ यानी कि 50% भी लेंगे, तो जो ओमेगा 3 के बेनिफिट्स हैं, वो उसको कवर कर जाएगा। बट अभी हो क्या रहा है, जो हमारा लाइफ़स्टाइल आप सब जानते हैं किस तरीके से हमारा फ्राइड चीज़ों का, रिफाइंड सॉल्ट्स, रिफाइंड शुगर का इंटेक है हमारी डाइट में। उनकी वजह से जो ओमेगा 6 का है इंटेक, वो इतना बढ़ गया है और ओमेगा 3 का एकदम कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट रेशियो इज़ लाइक 1:20 और इसी की वजह से इन्फ्लेमेशन और ऐसी कई चीज़ों के जो डिसीज़ेज़ हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, फिश का इंटेक हमारी डाइट में, एग्स का, जो वेजिटेरियंस हैं वॉलनट्स को रखिए, सीड्स को रखिए, हरी सब्जियों को रखिए अपनी डाइट में, ऑलिव ऑयल को रखिए, तो फ्लैक्स सीड्स ऑयल को रखिए, इनको अपनी डाइट में बढ़ाइए ताकि आपको थोड़ा-सा आला, क्योंकि वेजिटेरियंस को एएलए मिलता है फ्रॉम द प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ और जो एनिमल सोर्सेज़ हैं, वहाँ से हमें ईपीए और डीएचए मिलता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि अगर ऑलरेडी हमारी डाइट में अगर हम ले रहे हैं, समझिए आप कुछ लोग होंगे जिनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम ऑलरेडी हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हम ले रहे हैं फिश, हम खा रहे हैं, हम एग्स भी खा रहे हैं, तो हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है कि आप हो सकता है आप खा रहे हो, बट आपकी बॉडी उसको अब्ज़ॉर्ब भी कर रही है या नहीं? और सिर्फ़ सारा दिन सिर्फ़ फिश तो नहीं खाएँगे ना। अलग-अलग चीज़ें भी खाएँगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके काउंटर पार्ट में ओमेगा 6 रिच फूड्स भी आप खा रहे हैं, तो उन सबको बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, इज़ मेजरली डोमिनेंट विद वेजिटेरियंस। आप भी जानते हैं 60 टू 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस के अंदर नेचुरली क्योंकि हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, तो जो हमें ओमेगा 3 के जो नेचुरल सोर्सेज़ है वो कम है। जो है भी तो जो हमें उनसे मिलेगा वो आला मिलेगा यानी एएलए, जिसको बॉडी फिर कन्वर्ट करेगी ईपी और डीएचए में, तो उसका जो परसेंटेज है जो बॉडी को चाहिए वो और भी कम हो जाता है। इसके लिए वेजिटेरियंस के लिए, चाहे वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए सप्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से सभी को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा लाइफ़स्टाइल पॉल्यूशन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस है, हमारे खाने का अंदर जो कंटामिनेशन होता है, जिस तरीके से हमारी सब्जियाँ उगाई जाती हैं, सबके अंदर इतना मिलावट है कि कोई भी चीज़ इतनी प्योर रह ही नहीं गई। तो एक चीज़ जो हम जानते हैं कि बिल्कुल प्योर है और जिस पे हम आँखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, आई एम श्योर आप सभी जानते हैं कि वो यूसाना का बायोमेगा है। बिकॉज़ इट इज़ मेड विथ अनडाउटेड ट्रस्ट फ्रॉम अ नंबर 1 कंपनी अराउंड द ग्लोब, ठीक है? और इसकी कुछ सबसे बड़ी ख़ासियत कि आप ओमेगा भी लें, क्योंकि उसके इतने बेनिफिट्स हैं, तो यूसाना का ही क्यों लें? तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न आपने अक्सर सुना होगा, मैंने भी बहुत लोगों से सुना था कि मुझे बोलते हैं, इनफैक्ट मैंने खुद ने भी ये देखा है कि कुछ-कुछ ऐसी ब्रांड्स भी होते हैं, जो आप उनका जब आप जेल बेस्ड जब आप कैप्सूल्स खाते हैं, तो आपको बाद में बर्प आने लगता है या खटास सी फ़ील होती है, मुँह में डकार जैसा बोलते हैं हम, वो फ़ील होता है। बिकॉज़ उसके अंदर जो ऑयल यूज़ करा गया है इज़ ऑफ नॉट हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी ऑयल जो इस कैप्सूल में यूज़ करा गया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी जो हम सोर्स जहाँ से हम ले रहे हैं सप्लीमेंटेशन, उसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि वो हमारी बॉडी को बेनिफिट करें। ताकि जितना वो आपके प्योर होंगे इंग्रीडिएंट्स, उतना वो आपके ब्लड के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन होगा। जितना ब्लड एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ेगा, उतना आपका बॉडी उसका बेनिफिट उठा पाएगी, इसीलिए। सेकेंडली, जो हमारे यूसाना के प्रोडक्ट्स हैं, जो बायोमेगा है, इज मेड फ्रॉम सार्टाइन फिश विच इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन ईपीए एंड डीएचए। प्लस इसके अंदर जो कंटामिनेशन होती है फ्रॉम मेटल्स लाइक लेड और मर्करी, वो सबसे कम होती है। इसकी वजह से आपको जो प्योर प्रोडक्ट मिलता है, एक जो आप ये आंखें बंद करके आप समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि मैं जो खा रही हूँ वो एकदम प्योर चीज खा रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी अगर किसी लोगों को कुछ को व्हीट से या सोए से या ओट्स से किसी भी चीज से अगर एलर्जी है, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है। और सबसे बायोअवेलेबिलिटी जो जिसकी रहती है ईपीए और डीएचए की, उस फॉर्म में ये यूज करा गया है, उस डोसेज में यूज करा गया है जो आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके,
ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, आपको सब हेल्थ जो कंडीशंस जो हमने डिस्कस करी थी, बी इट योर हार्ट हेल्थ, चाहे वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, चाहे वो आपकी ब्रेन हेल्थ है, डिमेंशिया है, एंजाइटी है, या कॉग्निटिव हेल्थ फंक्शंस हैं, या आपकी इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, स्किन हेल्थ, इन सभी चीज़ों से आपको वो धीरे-धीरे प्रिवेंट करेगा और बचाएगा। अब जो सबसे बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में होगा कि हमें खाना कब है, कितना खाना है, राइट? सो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी ये लें, ओमेगा लें, तो अपनी डाइट में इसको एक प्रॉपर मील के साथ खाएँ। मील के साथ खाएँ यानी कि बिकॉज़ इट इज़ फैट सॉल्युबल, तो जो जिस भी मील में आपका एग्स है या फिश है या जो वेजिटेरियन है, जो ऑलिव ऑयल उस फिश में जो उस मील में डाल रहे हैं, या किसी भी तरीके का जो तेल या फैट जो नॉर्मल खाना खाते हैं हम लोगों के घरों में, जिसमें आपको पता है कि फैट है, तो आप उसके साथ लें। मेरा मतलब कि आप जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं या सैलेड्स खा रहे हैं, उसके साथ ना लें, प्रॉपर जो भी आप मील ले रहे हैं अपने ब्रेकफ़ास्ट की, हेवी मील, उसके साथ ही आप जो है ओमेगा को आप यूज़ करें। तो उसके से क्या होगा, बॉडी की एब्ज़ॉर्प्शन और भी ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 कैप्सूल आप सुबह लें, 1 आप रात को लें डिनर के बाद। बिल्कुल सेफ है। मार्केट में जो ईपी और जो डीएचए जो मिलता है, मैंने बहुत सी प्रोडक्ट स्टडी करे हैं, 250 दोनों का मिला के, 350, 400, many of the products have total of EPA and DHA below 500. In fact, 80 to 90% of the market has products जिनके अंदर ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 500 mg से कम है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इससे थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, और अगर हम उसको रोज़ की रोज़ रेगुलर बेसिस पे अगर हम उसको करते हैं, तो वो आपको बेनिफिट्स खुद ही फ़ील होने लगेंगे कि कुछ आगे आने वाले सेशंस में आप लोग खुद ही मुझे बोलेंगे कि हम शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस ओमेगा लेने के बाद हमें किस तरीके से क्या-क्या आपकी प्रॉब्लम से आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, ठीक है? सो इट्स लाइक इट्स पैक ऑफ 56 कैप्सूल्स, 1 आफ्टर द ब्रेकफास्ट, 1 ब्रेकफास्ट के बाद लें और 1 डिनर के बाद लें। रेगुलर रखें, कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट